हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और यहाँ इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये कंप्लीट वीडियो है, डिटेल्स रीडिंग है, उसी तरह से रेजोनेट कीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए। देखते हैं कि ये जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन रिएक्शन क्या रहने वाले हैं। करंट एनर्जी में फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल का और इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर के, क्या सोचता है, क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, फेज ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और एक कार्ड और निकालते हैं फीलिंग्स के लिए। सॉर्ट्स के कार्ड है। तो और इनके नेक्स्ट एक्शन और निकाल लेते हैं, फिर आपको डिटेल में बताते हैं कि एनर्जी क्या है, फीलिंग्स और एक्शन क्या है इनके। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स एक्शन है, एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत लगाएंगे इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक्शन में। तो और जो बॉटम है आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी आ सकती है कि आप अटक गए हो, आप इस चीज़ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इस इंसान की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे ना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी चाहते तो वो बहुत कुछ है, लेकिन वो सोसाइटी से डरते हैं, फैमिली से डरते हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब हो गया है। रिलेशनशिप में सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई है। अब वो इंसान आपकी सुनना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता। बहुत दिन, मतलब कि हो सकता है महीने भी वो इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, अपने आप इनिशिएटिव नहीं कर रहा। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रूड होके बात करता है, ब्लॉक किए जा रहा है, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस रिलेशनशिप में लेकिन वो इंसान चाहता है कि वो आपसे डिस्टेंस करे, आपसे मूव ऑन करे, लेकिन आप वहीं पे अटके हुए हैं। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वापस से हील करना, आप चाहते हैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना, आप चाहते हैं उस इंसान की तरफ से वही पहले वाला प्यार, पहले वाली केयर, पहले वाली रिस्पेक्ट, पहले वाली जो फीलिंग्स आप एक दूसरे के लिए करते थे, अपने रिलेशनशिप पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी वाइब्रेशन पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी एनर्जी पर, खुद पर। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी इंसान को, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, जिससे हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका बातचीत नहीं हो रहा है या हो रही है, वो इंसान आपके फ़ोन बुक में है, लेकिन उसने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है। और जिन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है उनको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, अभी बीच बीच में मैसेजेस हो जाते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन लोगों पर, रिलेशनशिप पर ज़रूर काम करेगी। जिसे किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने से पहली बात तो आपको ये सोचना होगा कि क्या रिलेशनशिप सच में आपके लिए है, क्या वो इंसान सच में आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप उसको करते हो, या वो इंसान सच में आपको वैसे ही चाहता है जैसे अपनी लाइफ में आप उसे रखना चाहते हो, जैसे आप उसको रखना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन है, वो अपने आप से पूछना पहले बैठ के आप। अगर उन सब का जवाब आता है यस, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप करिएगा और उसका मैं गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन ट्रस्ट और फेथ के साथ मैनिफेस्टेशन करने के बाद ना दुखी नहीं होना है। जहाँ पे दुखी मन हो गया, जहाँ पे डेस्परेशन आ गई, जहाँ पे एंजाइटी आ गई, जहाँ पे गिव अप वाली एनर्जी आ गई, जहाँ पे लगता है कि मैंने तो कर दिया लेकिन नहीं हुआ, तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपके मन में कहीं भी डाउट आ जाता है ना, तो आप इसे छोड़ दीजिए और टाइम दीजिए आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, तो आपको अपने सामने चूज़ कीजिए ऐसा टाइम जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कम से कम 15 से 20 मिनट वाली टाइम चाहिए आपको, यानी बहुत रिलैक्स हो जाइए। उस पर्सन को अपने सामने बैठाएं, उस इंसान को बोलिए, उससे बात कीजिए, उसको आवाज़ दीजिए मन ही मन।
आंखें बंद करके उस पर्सन को आवाज दीजिए जो उसका नाम है। बहुत प्यार से उसको बुलाइए, जो भी उनका नाम है उनको अपने सामने बैठाएं कि वो आपके सामने बैठे हैं। ऐसा आप मन ही मन सोचें कि वो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो। आई टू आई कांटेक्ट करना है आपको, आई टू आई कांटेक्ट करना है। आपके मन में जो भी बात है, मतलब अच्छी बुरी, उनकी कोई खराब बात, आपकी कोई जैसे लगता हो, जैसे आपको लगता है कि गलती है, बहुत प्यार से उनको बोलिए, सारी बातें बोलिए कि मेरे से ये गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई, आपने मेरे साथ जो भी किया मैं उसको मानती हूँ, वो भी गलत था। तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाइए कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं या उनकी कोई ऐसी चीज है जहाँ पे माफी भी है और भूलना भी है, ये दोनों चीजें यानी फॉरगिव और फॉरगेट वाली एनर्जी में आपको बैठना है कि अगर आपको उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, उस इंसान को चाहिए, तो रिवेंज वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, बदला लेने वाला थॉट्स नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी होनी चाहिए और हर तरीके से उस इंसान को उसकी तरीके से एक्सेप्ट करने की आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। उस इंसान को अपने सामने बैठाइए, उनसे अपने सारे दिल की बात कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए, बहुत तसल्ली से बैठिए, अच्छी बात भी कीजिए, जो खराब लगा है वो भी कीजिए, और कुछ अच्छा ऐसा मूवमेंट था जो आप लोगों के साथ में निकाला था वो भी आप डिस्कस करिए उस इंसान से। फिर उसको बोलिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मतलब कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनसे अच्छे से पूछें कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बोलता हुआ नजर आएगा, उनकी वो बातें जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उस विजुअलाइजेशन में या उस जगह पे जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए बैठे हैं, वो चीज़ें आपको सुनती हुई नजर आएगी कि वो इंसान आपसे क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है और कैसे आपको रखना चाहता है। तो उनकी तरफ से उनकी बात भी पूरी सुनिए और उस चीज पे एग्री करिए, क्योंकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, उस पर्सन पे एग्री करिए, उसकी सारी बातें सुनिए प्यार से और फिर उसको बोलिए कि आप उस चीज के लिए रेडी हैं। तो वो चाहता है इस एनर्जी को आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, और ये जो प्रैक्टिस है आपको 11 या 21 दिन तक करनी है, ये आपको रोज करनी है और ये सोच के करनी है कि मुझे 11 दिन 21 दिन में रिजल्ट नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन कर दी, मेरी ये विश थी जो मैंने अपनी बात आगे रख दी, और यूनिवर्स पे, कंप्लीट यूनिवर्स पे यानी कि ब्रह्मांड पे आपको ट्रस्ट करके चलना है कि ये चीज आपकी पूरी हो चुकी है। आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, नेक्स्ट डे उसका कॉल या मैसेज आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ था, जो आपने कल रात की जो भी मैनिफेस्टेशन थी उसमें एक दूसरे को बता दिया है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, यानी उस चीज पे कोई बात नहीं करनी है। और इमेजिन कीजिए कि वो इंसान आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे मिल रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपको उसी तरह से रख रहा है जैसे वो शुरू में आपसे मिला था। तो ये सब कुछ है, आपको बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है 21 दिन, और मेरी गारंटी है कि 21 दिन 11 दिन जो भी आप सोच के करते हैं उससे पहले ही आपका इस मैनिफेस्टेशन वाली रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर रिजल्ट मिले तो ज़रूर आप यहाँ पे आके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और ये टेक्निक ऐसे है, यानी ये ना एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप मेडिटेटिव वे में हैं, उस पर्सन से बात कर रहे हैं, ये आपकी मेडिटेशन टेक्निक है। मैं बोल सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की, बल्कि मैनिफेस्ट करना कोई ऐसा मत सोचिए कि बहुत इजी होता है, कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, उसके नो और यस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसमें
इसमें ना हमें गिव अप नहीं करना, इसमें हमें लेट गो करना होगा। और मैंने अपनी कोई चीज़ मांगी यूनिवर्स से, मैंने अपनी विश रख दी यूनिवर्स के आगे, मैंने वो बात रख दी अपनी, और अब यूनिवर्स की वो है कि वो उस विश को एक्सेप्ट करते हैं, उस विश को पूरा करते हैं। कब करते हैं? तो यानी मेरा कंप्लीट ट्रस्ट जो है उस यूनिवर्स पे, जिनको सोचकर उस मैनिफेस्टेशन पर, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल पर होना चाहिए कि ये मेरी विश पूरी होनी ही होनी है। लेकिन हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप विश करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें आप ये जरूर देख के चलिए कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और है तो ही कितना आपको फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशंस में आके, अपने जोश में आके, या रिवेंज में आके, और रिवेंज वाली एनर्जी में आके हम बहुत चीज़ें गलत भी मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं। लेकिन यूनिवर्स बहुत समझदार है। यूनिवर्स हमें वो चीज़ देते हैं, वही एनर्जी देते हैं, वही लोग देते हैं, वही सिचुएशन देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ट्रस्ट कीजिए, फेथ कीजिए, इस टेक्निक को कीजिए, और आके ज़रूर बताइएगा कब तक आपकी विश पूरी हुई। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 111 के साथ क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ख्याल रखें, स्टेबल।